आचार्य कल्पपंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार 7वां व्यवहाराभासी का प्रकरण मोक्ष तत्व संबंधी भूल या मोक्ष तत्व का अन्यथा स्वरूप, इसके बारे में चर्चा हो रही है। पेज नंबर 233 पेज नंबर चल रहा है। व्यवहाराभासी जी मोक्ष मार्ग के प्रयत्न कर रहा है, परंतु उसे मोक्ष चाहिए नहीं, इसी को ही व्यवहाराभासी कहेंगे। अर्थात मोक्ष अच्छा है यह कहता है, मोक्ष के लिए प्रयत्नशील भी है, परंतु अभिप्राय ये कहता है कि मोक्ष अच्छा नहीं है। समझ रहे? ये अंतर है। मोक्ष अच्छा है यह अभिप्राय होता और यह प्रयत्न होते तो सार्थक होता, परंतु मोक्ष अच्छा है यह मानता नहीं है। ऐसा आप कैसे कह सकते हो? तो कहते हैं, अभी वो सिद्ध करेंगे टोडरमल जी कि इसे मोक्ष अच्छा लगता नहीं है। उन्होंने कल दृष्टांत दिया था कि सभी बड़े विद्वानगण है ना, होशियार लोग, समझदार लोग, राजा महाराजा चक्रवर्ती आदि, ये सब मोक्ष का प्रयत्न करते हैं, इसलिए इसे लगता है कि मोक्ष अच्छा ही होगा। और सब मोक्ष की तारीफ करते हैं तो ये भी तारीफ करता है। जैसे सभा में संगीत हो, चल रहा हो और सब लोग संगीत की सराहना करते हो, तो इसे लगता है कि हमने सराहना नहीं करी तो हमें बेवकूफ़ समझा जाएगा, है ना। तो वैसे ही ये मोक्ष के अच्छा कहता है, इसे मोक्ष अच्छा लगता नहीं। तो ये जिस पे देखो मोक्ष अच्छा नहीं लगता तो संवर्ण जरा भी अच्छे नहीं लगेंगे, समझ रहे। और फिर क्या अच्छा लगता है? आश्रमबंध अच्छे लगते हैं, अजीब अच्छे लगते हैं, समझ रहे। एकदम सातों में एक मोक्ष तत्व के भूल में भी सातों तत्वों की भूल समाहित है। तो हम अपने आप को चेक करें कि मैं कौन सी भूल कर रहा हूँ। तो याद रखना, मोक्ष तत्व संबंधी हमारे अंदर भूल है। कैसे? वो हम सिद्ध करते। चलो आ जाओ, कल पढ़ लिए थे, उसके आगे ही पढ़ेंगे आप। 233 पेज नंबर देखो, जो पैराग्राफ है वो एक सब पढ़ लेता हूँ सिर्फ, है ना। 233 पे जो लास्ट पैराग्राफ बड़ा वाला वो पढ़ लेते हैं। तथा इसके ऐसे भी अभिप्राय है कि स्वर्ग में सुख है, उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। ठीक है। तो इस गुणाकार में वह स्वर्ग और मोक्ष सुख की एक जाति मानता है। समझ रहे? मतलब इसको प्रॉब्लम क्या है? स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख एक ही क्वालिटी का है ऐसा लग रहा है। समझे क्या नहीं? ये उसकी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है। देखो समझते हैं, वहाँ स्वर्ग में तो विषयादि सामग्री जनित सुख होता है। मतलब वहाँ पर सुख कौन सा बोला जाता है दुनिया में? विषयादि सामग्री जनित। उसकी जाति इसे भाषित होती है कि हाँ, वहाँ पे जब इतने विषय है तो वहाँ पे सुख तो होगा ही होगा। परंतु मोक्ष में विषयादि सामग्री नहीं है, है ही नहीं ना, है नहीं। सो वहाँ के सुख की जाति इसे भाषित तो होती नहीं। समझे क्या नहीं? इसको मोक्ष के सुख की जाति क्या बोलते हैं, ये पता ही नहीं है। समझे क्या नहीं? स्वर्ग के सुख की जाति तो इसको पता है कि विषय इतने हैं तो अभी तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मोक्ष में सामग्री नहीं है तो सुख मिलेगा कैसे, ये उसको पता नहीं है। समझे क्या नहीं? तो मोक्ष के सुख की जाति इसको पता नहीं है। समझ लीजिए, हमने कल पूछा था ना कि बताओ कि वहाँ पे क्या है? घर नहीं, गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, पैसा नहीं, है ना, घूमना फिरना नहीं, खाना पीना नहीं, कुछ देखना नहीं, मतलब कुछ भी तो नहीं है वहाँ पर। गार्डन नहीं, मूवीज़ नहीं, समझ रहे, मोबाइल नहीं, तो हम कैसे जिएंगे वहाँ पर? समझ रहे? मतलब अगर ऐसे कोई वो पूछता है ना मोक्ष में होता क्या है, हम बोलते हैं कुछ भी नहीं होता, तो फिर क्या फ़ायदा जाके। तो हम अब क्या बोले? जैसे प्रारंभिक भूमिका के लोगों को मोक्ष अच्छा लगता ही नहीं है, और वो यही है व्यवहार। समझे क्या नहीं? अब समझ लो हमारे को भी अगर ऐसा हो रहा है कि मोक्ष में जाके करेंगे क्या? समझे क्या नहीं? वहाँ जाके करेंगे क्या? अभी जब कुछ भी नहीं है तो अभी जाके क्या फ़ायदा होने वाला है हमारा, है ना? लाभ क्या होगा? तो कुछ वहाँ पे कुछ मिले तो हम जाए भी, तो कुछ मिल भी नहीं रहा ना वहाँ पर। समझे? जो है वो भी चला जा रहा है, मतलब सोचो। मतलब प्रॉफिट तो कुछ है नहीं, लॉसेस ही दिख रहे हैं वहाँ पर। तो फिर क्या, क्यों जाए हम मोक्ष?
इसलिए देखो बहुत से लोगों ने क्या बोला था, कल एक बहुत अच्छी बात बोली थी मैंने कि ऐसा नहीं है कि लोगों को मोक्ष चाहिए और नहीं मिल रहा, ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो सच में तकलीफ होती बहुत बड़ी, समझे क्या नहीं। वास्तविकता ये है कि लोगों को मोक्ष चाहिए नहीं, इसलिए उनको मिल रहा नहीं, सीधी बात है, समझे क्या नहीं। मोक्ष चाहिए किसको, है क्या नहीं, मोक्ष चाहिए ना किसी को। अब मोक्ष बोले तो अब क्या हो गया गड़बड़, कल भी बताई थी मैंने कि मोक्ष जगह का नाम समझ रहे हैं, समझेगा, इसी से सब दिक्कत खड़ी हुई भी है कि नहीं। अब हम वो समझाऊंगा मैं आगे, इसमें आगे आने वाला है वो तब समझाएंगे ना, 5 मिनट के बाद में समझाएंगे। देखो तो आज सुख की भाषित, देखो वहाँ के सुख की जाति इसे भाषित तो नहीं होती, किस कहा के, मोक्ष के, है ना। परंतु महान पुरुष मतलब क्या, देखो पहले के पूरे राजा महाराज थे जैन ही थे, चंद्रगुप्त तक तो, है ना। तो सब की सब, अब चक्रवर्ती देखा 6 खंड का राजा, और वो भी मोक्ष के लिए प्रयत्नशील, क्योंकि वो दीक्षा ले रहा है ना। तो हम लोग सोचते इतना राज्य है उसकी, सोचो आप क्या होगी इसकी प्रॉपर्टी, और उसकी इमेज क्या होगी दुनिया में, मतलब सोचो, है ना। उसका दुनिया भी ऐसा रहता है कि उसकी तो सब तरफ वाहवाही होती है, कोई भी उसके विरुद्ध बोलता भी नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति दीक्षा ले रहा है, हम देख क्या इमेज आती है लोगों के अंदर कि यार ये इतना जब इसके पास है और ये क्यों छोड़ रहा है सब। तो जब ये लोगों के अंदर यार वो मोक्ष के लिए प्रयत्न, बोले मोक्ष के लिए छोड़ा, समझो बेसिक माइंड वाला होगा, तो फिर वो समझते हैं यार मोक्ष बड़ी चीज़ है, मतलब समझे कि नहीं। तो वो कहता है कि मोक्ष समझदार है। वहाँ क्या लिखा है कि महान पुरुष स्वर्ग से भी मोक्ष को उत्तम कहते हैं, इसलिए यह भी उत्तम ही मानता है, यानी मोक्ष सबसे अच्छा है। क्यों वो नहीं मालूम, और मोक्ष सबसे अच्छा है। देखो क्या कह रहे हैं, जैसे देखो क्या कह रहे हैं, कोई गायन का स्वरूप न पहचाने, है ना, परंतु सभा की सर्व लोग सराहना करते हैं, इसलिए आप भी सराहना करता है, उसी प्रकार यह मोक्ष को उत्तम मानता है। समझे कि नहीं, कैसा कि सुर ताल को समझ में आ रहे नहीं हमारे, लेकिन सब जन गा रहे हैं, बोल रहे ना बढ़िया है, तो बढ़िया ही हमारे को नहीं पता बढ़िया क्यों है, लेकिन बढ़िया है, पर समझे कि नहीं। समझ लेना, हम ये भी बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं करते यार तो चल जाएगा हमारे को कि मोक्ष अच्छा क्यों है, वो भी चल जाएगा, लेकिन मोक्ष अच्छा लगता है क्या, ये प्रश्न है, समझे कि समझाते नहीं आता वो अलग बात है, लेकिन मोक्ष अच्छा लगता है क्या, है क्या। वो गायन भी, उसको म्यूजिक अच्छी लगी अच्छी बात है, उसको अच्छी लगी नहीं वो, लेकिन सब जो अच्छी बोल रहा है इसलिए अच्छी बोल रहा है वो, समझे क्या नहीं। अब हम खुद को ही पूछे कि हमको मोक्ष अच्छा लगता है क्या, मोक्ष अच्छा लगता है हमको तो पत्नी बच्चे गाड़ी बंगले अच्छे लगते हैं हमको, प्रसिद्धि अच्छी लगती, प्रशंसाएँ अच्छी लगती है, बताओ, संयोग अच्छे लगते हैं, बराबर है। मनुष्य बहुत अच्छा लगता है, देव का भी वो शरीर अच्छा लगता है, भोग अच्छे लगते हैं, खाना पीना घूमना फिरना एंजॉय अच्छा लगता है। किसको मोक्ष अच्छा लगता है बताओ, है क्या नहीं। वो सुनी थी बचपन में कहानी, बहुत छोटी मतलब बेसिक कहानी है, कि बोले कि आपने अभी एक प्रवचन चल रहे थे संत के, तो एक व्यक्ति गया, तो आपने भी सबको मुक्ति होने के लिए बात कही, तो वे सब मुक्त क्यों नहीं होते, बोले जाओ बोले गाँव में और सबको अपनी आखिरी इच्छा पूछ के आ। तो गया तो सब लोग अलग 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 लिख के आए, बोले देख बोले ये एक तो भी लिखा है किसने मुक्ति एक को भी नहीं चाहिए मुक्ति, हमारे को भी पूछ लास्ट विश क्या है हमारी, बोलो अब आखिरी ख्वाहिश तेरी क्या है, बोलो है क्या मोक्ष है। हम आखिरी हम पहली पूछ रहे हैं पहली चॉइस ही हमारी मोक्ष होनी चाहिए और आखिरी भी वही होनी चाहिए, समझे क्या नहीं। तो अब है किसको यहाँ पर ऐसा, किसी को नहीं चाहिए मोक्ष, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये सच्चाई है ये एकदम, किसी को ही नहीं चाहिए, चाहिए होता तो अभी चले गए होते। आखिरी में तो मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं करेगा जब समझेगा तब। नहीं हम तो आखिर वो वाले आखिर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो लोगों की बात कर रहे हैं, समझे क्या नहीं। तो कहना ये है कि किसी को ही नहीं चाहिए मोक्ष, मोक्ष चाहिए किसी को नहीं चाहिए। वो पहले पैराग्राफ में बता चुके हम कि वो इच्छा से मोक्ष चाह रहा है, तो मोक्ष इच्छा से नहीं मिलता है, इच्छा क्या बॉस, वो तो कल बता चुके हैं अपन, ठीक है। अब आगे देखो, तथा यह वह कहता है कि शास्त्र में भी तो, समझ रहे क्या, इंद्रादिक से अनंत गुना सुख सिद्धों की प्ररूपित किया, बोले हमारी थोड़ी गलती है, समझे क्या, हमने शास्त्र में पढ़ा है क्या कि इंद्र से अनंत गुना सुख किसको रहता है, मोक्ष में रहता है, ठीक है। तो कह रहे तो शास्त्र में ही लिखा है, हमारी थोड़ी गलती है कि नहीं। तो बोलते देखो उत्तर, जैसे तीर्थंकर शरीर की प्रभा को सूर्य प्रभा से कोटि गुनी कही, समझे कि नहीं, वह उनकी एक जाति नहीं है, समझे कि नहीं। सूर्य मतलब तीर्थंकर की प्रभा कैसी रहती है, तो कहते हैं सूर्य की प्रभा से कितना कोटि गुनी मतलब क्या, करोड़ों गुना, समझ में ज़्यादा है। तो सूरज की तो ये लाइट फेंकता है ऐसा, समझ ये ऐसे लाइट आ रहा है,
वो तीर्थंकर थोड़ी लाइट फेंकते हैं, वो प्रभा, वो अलंकार वाली भाषा होती है। हमको बचपन में सिखाया था उपमा अलंकार, सुने आपने? उपमा अलंकार होता है ना, मराठी में तो उपमा अलंकार बोलते हैं, हिंदी में भी वही था वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पर उपमा अलंकार से बताया जाता है, किस महिमा बताने के लिए उपमा अलंकार ही होता है, समझे क्या नहीं? कि मोतियों से सफ़ेद दांत, अब मोती के इधर का दांत किधर के, समझे क्या नहीं? तो वो फूलों जैसी आंखें, जैसे एग्जाम्पल, मतलब बोला जाता है कि एक उपमा दी जाती है उसको, वो वस्तु की सॉफ्टनेस बताने के लिए या उसकी ब्राइटनेस बताने के लिए, है ना। तो प्रभा, हमने सूरज की प्रभा कही, है ना, तो वो क्यों कही? क्योंकि सूरज प्रभा सबको पता है, तो सूरज कितना पावरफुल होता है, कितना लाइट रहता है उसके अंदर। तो वो उससे हम ये बताना चाहते हैं कि तीर्थंकर की प्रभा क्या होती होगी, जो कोटि गुनी है इनसे, तो ये इतना है तो वो कितना होगा, इस एंगल से बताया था, ठीक है। देखो, परंतु लोक में सूर्य प्रभा की महिमा है, उससे भी अधिक महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार करते हैं। समझे? अलंकार करते क्या होता है बता? अलंकार करते गहना, गहना, समझे कि नहीं? आभूषण, है ना। तो अलंकार, उपमा से गहना लगाया जाता है शब्दों को, समझे क्या नहीं? जो मैं, अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे आपको देखकर गाय की याद आती है, कितने शांत गाय हो, जैसे आप शांत हो, तो अब मेरे वचनों में आपको एकदम ताकत लगेगी कि यार क्या बोल दिया इन्होंने मेरे बारे में, समझे क्या? जैसे ना हाथों का अलंकार, दान हाँ, है, वो तो अलग चीज़ है। कहना क्या चाहते शब्द, अलंकार। हाँ, शब्दों में ऐसे उपमा डाली जाती है तो वो शब्द अलंकारित हो जाते हैं, जिससे वो शब्दों में एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है, समझे क्या? बस वही यूज़ किया है। उसी प्रकार सिद्ध सुख को इंद्रादिक सुख से अनंत गुना कहा है, समझे क्या नहीं? क्यों? बोलो क्यों कहा? क्योंकि इंद्र सुख की जग में ख्याति है, समझे क्या नहीं? वो उसकी उपमा लेकर बता रहे हैं कि उससे अनंत गुना, लिखा है ना, कहा है। अब ये देखो, मुझे समझाना ये है, कल अपन ने जो बात बोली थी वो रिपीट है आज, ठीक है, इम्पोर्टेंट। तो हम कहे थे कि बताओ कि जिनेंद्र भगवान ने तीर्थंकर देव के गर्भ कल्याणक से 6 महीने पहले रत्नवर्षा, फिर 9 महीने भी रत्नवर्षा, फिर गर्भ कल्याणक में भी आएंगे, जन्म कल्याणक में भी आएंगे। कौन आएगा? सौधर्मेंद्र, और बहुत सारे देव, जैसे कौन, और देव के नाम बोलो, कुबेर और ईशान, बोलो, और हाँ, महेंद्र, वो भी आते हैं ना, हाँ वो स्वर्ग ये हाँ है। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, ये देव आते हैं, ठीक है। तो वो गर्भ कल्याणक में भी आते हैं, जन्म कल्याणक में, चार पाँचों कल्याणक में आते हैं, बराबर है। हमने बताया हमारे पूरी पूजनों में, विधान में, पंच कल्याणकों में इंद्र ही रहते ही है। सौधर्म इंद्र की बोली तो इतनी महंगी सौ जाती इंद्र है, बोले हुए हैं ना। शतेंद्र वो अलग, वो अलग, समझ रहे? तो कहना है ये सब इंद्र आते हैं वहाँ पर, हमारे पूजनों में भी, विधानों में भी सौधर्म इंद्र होता है, और वो सबसे ज़्यादा बोली उसी की जाती है। तो ये क्यों, समझ में आई हमारे इसमें ऐसा क्यों कहा गया है, और क्यों ऐसा होता है कि सब इंद्र यहाँ पर आते हैं? इसका अब लॉजिक समझना होगा आज हमारे को। देखो, आपने सुना होगा जन्म कल्याणक के समय पे इंद्र जो है वो हजारों नेत्रों से तीर्थंकरों को देखता है, सुना आपने? लाइन सुनी है? क्यों, ये क्यों कहा गया है, इसका लॉजिक समझना। क्योंकि देखो, जैसे जैसे पुण्य बढ़ता है शरीर की सुंदरता बढ़ती है, ये तो पता समझ ना आपको। क्योंकि वैसे ही वैसे शरीर की जबरदस्त मिलता है, शरीर में नामकर्म अच्छा रहता है ना, तो जैसे जैसे पुण्य बढ़ता है, तो सौधर्म इंद्र का पुण्य इतना रहता है तो उसका शरीर कितना सुंदर होता होगा उसका, विचार करो आप। अत्यंत सुंदर शरीर होता है सौधर्म इंद्र का, बहुत हम कह नहीं सकते उसके, ठीक है। और वो हजार नेत्रों से तीर्थंकर को देख रहा है, इसका मतलब क्या, ये बताओ। ये बताना था हमारे को, क्या? कि तीर्थंकर का रूप समझ रहे क्या नहीं, वो सौधर्म इंद्र से भी ज्यादा था। समझ रहे क्या बोल रहा है? लॉजिक समझो आप, ये एक एक चीजों के पीछे का लॉजिक क्या है, समझ रहे क्या नहीं? ऐसा क्यों होता है कि तीर्थंकर के समोशरण में वो खड़ा रहता है, खड़े रहकर सुनता है? क्यों इंद्र आए हैं सबके सब? इनके पास धन वैभव की कोई कमी नहीं, इनके पास सुख सामग्री की कोई कमी नहीं, तब भी वो यहाँ क्यों आए हैं? वो इसलिए आए हैं कि उनके पास सुख नहीं है और सुख इनके पास है, ये बताने के लिए। समझे कि नहीं समझे? तीसरी बात, तुम बोलते क्यों नहीं आए स्वाध्याय, हम बहुत बिजी थे, बहुत बिजी थे। वो सौधर्मेंद्र के पास कम काम है क्या?
हाँ, वो बिजी नहीं है। हाँ, वो चक्रवर्ती आता है तो वो बिजी नहीं है। तुम क्यों इतने बिजी है? वो यहाँ पे आने को, हर कल्याणक मनाने को क्यों ऐसे है आतुर? बिजी नाम का तुम बता रहे हो, वो वहां से आ रहे हैं आप, समझे क्या? नहीं, उनको नहीं कमाना पड़ता, हमारा कमाना पड़ता, समझे क्या? नहीं, इतना फटा हुआ नसीब तुमने लेके आया ना। कमाना पड़ रहा है तो फटे हुआ नसीब किसने लाया भाई? ये तुमने लाया ना। ये 300 करोड़ से दूर जाने से तो फटा हुआ नसीब तुम्हारा है कि नहीं? आ क्यों नहीं रहे? वो देवों को लाकर, याद रखना, पूरी सभा ये ना इंद्र सभा ही लगती है वहाँ। तीर्थंकर जमने से वो इंद्र का वो सिंहासन क्यों कप कपाता है कि तेरा सिंहासन कुछ भी होगा तीर्थंकर के सामने, तो भैया समझ लेना सीधा वहाँ पर, समझ रहे? ये सब बताना मुझे ये है कि दुनिया में धन वैभव को बहुत अट्रैक्शन क्रिएट किया जाता है। लोग धन वैभव के चक्कर में ही जिनेंद्र भगवान या तीर्थंकर से दूर है। और वो तीर्थंकर की सभा में ही सौधर्म इंद्र रहता है, सभी इंद्र रहते हैं, चक्रवर्ती रहते हैं, राजा रहते हैं, मुकुटबद्ध राजा रहते हैं। 32,000 मुकुटधारी। हाँ, 32,000 वो चक्रवर्ती के अंडर है ना? इसमें भी बताते समोचरण में नहीं बताते वो, मुझे नहीं पता, ठीक है। 100 इंद्रधर रहते हैं, शतेंद्र वंदित, ये लिखा है हमारे सूत्र में। 100 इंद्र वहां पर खड़े हैं। इंद्र मतलब वो देवों के राजा। तो यहाँ पे दो लॉजिक है कि वो देवों के पास लौकिक पूर्ण सुख संपदाएं है, लौकिक जिसको लोक में सुख संपदाएं कही जाती है, वे सब होते हुए वो यहाँ पर क्यों है? फिर क्यों छोड़कर? हम तो बोल रहे हैं हमारे पास पत्नी और पैसा है तो हम तो एंजॉय करने को जाते, मंदिर नहीं आते हम, समझे क्या? नहीं, उनके पास तो सब कुछ है, वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? ये तो समझना होगा ना हमारे को, ये क्यों है इंद्र का इंपॉर्टेंस इतना हमारे पूजनों में, मतलब वो सब विधानों में, ये बताने के लिए। और ये क्यों इंद्र बताए, इसका अर्थ क्या? ये सब देवों के राजा है, वो राजा यहाँ पर है, तुम देवों के वो जो सेवक है उनको क्यों पूज रहे हो? मतलब कोई और देव पूजनीय ही नहीं है, इंद्र को खड़ा कर दिया हमने, सौधर्म इंद्र को। इसका अर्थ ये है इसके नीचे वाले, समझ लीजिए, कोई भी पूजनीय ही नहीं है, क्योंकि ये इनके तीर्थंकर के सामने खड़ा है। समझ लीजिए आप, एकदम सिंपल था ना, ये क्यों नहीं समझ पाए हम? और इससे ही हमारे मोक्ष तत्व का संबंधी भूल कैसे निकल रही है? तू समझा नहीं, तू ये जो दुनिया में सुख खोज रहा है, अंबानी को अंबानी को सुखी मान रहा होगा, अमिताभ बच्चन को सुखी मान रहा होगा, इस नरेंद्र मोदी को सुखी मान रहा होगा, ये जो सुखी परिवार है जिनका बड़ा है ना, उसको सुखी मान रहा होगा, पैसों वालों को सुखी मान रहा होगा, या परिवार में सुख मान रहा होगा, या सुंदरता में सुख मान रहा होगा, है ना, काम वासना में सुख मान रहा होगा। तो ये सब मोक्ष तत्व संबंधी भूल है, मैंने बताया ना आपको। क्योंकि ये सब कुछ, ये जितना कुछ है, ये सब कुछ एक सौधर्म इंद्र में होता है, बहुत सारा, असंख्यात गुना, हजारों गुना, अनंत गुना, इतना होता है। ये तो जितना चाहता है सब, उसके 1000 गुना, अनंत गुना उसके पास है, और वो तीर्थंकर के सामने है। इसका अर्थ यही होता है क्या? कि वो तीर्थंकर के पास जो चीज़ है वो उनके पास नहीं है। सीधे सीधे अर्थ ये होता है ना। तो उनके पास अगर सुख संपदाएं होती तो वो क्यों आते इधर? वो वहां पे सुखी रहते तो यहाँ क्यों आते? इसका अर्थ ये निकलता है कि स्वर्गों में सुख नहीं है। ये बात समझ लोगे आपको, ये अर्थ निकालना था हमारे को, जो हम कभी निकाले नहीं कभी। समझ रहे ना भैया? वो सुखी होते वहां पर तो यहाँ पर क्यों आते? बताओ, दुखी होने को आते क्या? सुखी होते तो, समझ रहे क्या नहीं? जो वहां पे ऑलरेडी वो सुखी है, समझ रहे, वो स्वर्गों में वो सुखी होते तो यहाँ क्यों आते? क्यों यहाँ रत्नों की वर्षा की जाती है? बताओ। ये रत्न कंकड़ को पहले साइड में कर दिया, पहले पैसे को छोड़ देना, पहले तो अमीर कर दिया हमने, अब तू इन तीर्थंकर की वाणी सुनना, समझे? ये रत्न कंकड़ रख ले, मेरी रत्न वर्षा करके बता दे रहे क्या कि तू कल चल के तू वहाँ पे दिव्य ध्वनि गिरेगी और तू बोलेगा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, तू आएगा नहीं, ये ले रत्न से देखो अमीर कर दिया, समझे क्या? ये भी तो लॉजिक समझो आप, है कि नहीं? और तीर्थंकर जैसा जीव आ रहा है और लोग बोल रहे हैं हम बिजी हो, हमारे को जम रहा नहीं। हमारे को बहुत काम है, वो पैसे कमाने पड़ते, तुम्हारा क्या है? तो पहले रत्न पे तू ये बोलना ही नहीं क्या आखिर बस पैसे नहीं है, समझ रहे क्या? तीर्थंकरों के वो खेलने के लिए भी वो देव आ जाएंगे, वही बताने के लिए कि उनको क्या टाइम पास करने को नहीं आए भाई, वो कि समय नहीं कट रहा उनका, समझ रहे क्या नहीं? ये तो मैं बिजी हूँ, पैसे चाहिए, ये सब बहाने बंद कर। नहीं, देवों को पूछना पड़ेगा तो हमारा संकट कौन दूर करेगा, बहाने बंद कर।
नहीं, देव में भी तो सुख होगा, थोड़ा सा झूठ बात है ये। देवों में अगर किंचित भी सुख होता देवों के पास, तो ये तीर्थंकर के पास नहीं आते। एकदम सिंपल बात समझो, कितना क्लियर कट सिग्नल है ये। हम कभी उसके अर्थ ही नहीं समझ पाए। क्यों ये वस्त्र, देवों के वस्त्र क्यों पहनते हैं प्रक्षाल पूजन में? क्यों मुकुट पहनते हैं विधानों में? देवों का ही साइन है। चंदन लगाते हैं इधर, वो इधर इधर इधर, वो भी वो गहनों का चिन्ह है वो, समझे? पता है, सुने अपने? वो जो चंदन लगाए जाते हैं इधर इधर इधर, वो गहनों का चिन्ह है देवों के। मतलब देवों जैसा बनाया जाता है उसको। क्यों जब प्रक्षाल, क्यों सुमेरु पर्वत पर नहाने को लेकर गए? समझिए, विचार करो कि सुंदर शरीर इनके पास है, कौन सा बोलो? उनका कौन सा शरीर? वैकृतिक शरीर है, इतना सभी गंदा नहीं होता उनका, समझ रहे क्या? तो भी तीर्थंकर के बाल्यावस्था के शरीर को धोने को लेके जाए, विचार करो। तो समझो कितनी गहराई बात है, हर जगह पे समझो आप। इसका अर्थ ये निकलता है कि देवों के सुख नहीं है। नहीं समझा? सोचो। अभी बोलेंगे पूरे पूरे देव थोड़े आ रहे, थोड़े जा रहे ना, बराबर है कि नहीं? पूरे देव आ रहे क्या पंचकल्याणकों में? नहीं, थोड़े आ रहे, बराबर है। तो राजा तो पूरे आ जा रहे, और बाकी प्रजा क्यों नहीं आ रही? जो प्रजा नहीं आ रही उनको एक इंद्रिय बनना है ना। दहते चेत हावर्धन धरे, क्योंकि जो देव गति में जाकर सिर्फ भोगता ही है, और ये जो नंदीश्वर आदि दर्शन करने नहीं जाता, तीर्थकर पंचकल्याण में नहीं आते, ऐसे सभी देवों की हालत तो लिखी हुई है ना छेड़ाला में, शास्त्रों में लिखी हुई, एक इंद्रिय शरीर धारण करते, पूरा पुण्य खत्म कर देते। शास्त्र की बातें समझे ना आप? तहते चेत हावर्धन धरे का अर्थ मीनिंग क्या होता है? बहुत डेंजर मीनिंग होता है, बहुत पावरफुल लाइन है ये। क्या राम, नैपकिन से मत खेलो। तहते चैत हावर्धन धरे का अर्थ ये होता है कि वहां से छोड़कर ये एकेंद्रीय बनता है। स्थावर, पहाड़, पौधा, समझ रहे क्या? नहीं, पानी, हवा, कुछ भी बन सकता है। विचार करो। तो देवों की सुख नहीं है, ये बात समझानी है मुझे। कि हमारे अंदर बैठा हुआ है कि पुण्य के उदय से सुख मिलता है, तो सबसे ज्यादा पुण्य देवों के पास है और उनको सुख नहीं है, ये समझ लो आप। इसका अर्थ क्या पकड़ना? मोक्ष के सिवा, मुक्ति के सिवा कहीं सुख नहीं है। एकदम गहराई से अगर अपने अंदर उतरनी ये बात, तो अब बोले नहीं हमको दिख ही नहीं रहे ना, पर हमको तो यही दिख रहा है कि जब प्रॉपर्टी रहती, पैसा रहता है, खान पान रहता है, घूमने फिरने को मिलता है, इंजॉय करने को, कपड़े वपड़े रहते, तब सुख मिल रहा है। हमको समझाने ना भी तो वो सुख, ठीक है, वो सही बात होंगी तुम्हारी कि इंद्र आते वहाँ पर, उसके पास सब संपदा है, तभी वो तीर्थंकरों के सामने आता है, ये बात समझ में आ गई कि उसको सुख नहीं है। पर हमारे को तो सुख का वो टेस्ट नहीं आया ना, पता भी नहीं चला कि मोक्ष में सुख कैसा होता है। अब बोल रहे मोक्ष के लिए लोगो, पर हमको तो कुछ लगने ना वैसा मोक्ष में लगने जैसा है क्या नहीं, वो समझाएंगे अब यहाँ पर। ठीक, देखो उसी प्रकार सिद्ध सुख को इंद्रादि सुख से अनंत गुना कहा है। वहाँ उनकी एक जाति नहीं है। ये बात समझ में? लाइन क्या है? एक जाति नहीं है। ये क्या होती है, उसका अर्थ समझाऊंगा अगले लाइन पे। परंतु लोक में इंद्रादि सुख की महिमा है, उससे भी बहुत महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार करते हैं। समझ में आया क्या? पर तीर्थंकर की सोचो, चक्रवर्ती का पुण्य ज्यादा होता है कि सौधर्मेंद्र का? मतलब वो संयोग, धन, वैभव चक्रवर्ती का अधिक है कि देव वो सौधर्मेंद्र का? समझ में आया नहीं बात? कंफर्म है ना आपको? सौधर्मेंद्र का ज्यादा रहता है चक्रवर्ती से भी। अब चक्रवर्ती का क्या है? संपदा है 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 6 खंड। समझ में आएगा नहीं? ये एकदम चिल्लर है किसके? सौधर्मेंद्र के सामने। ये बस समझ लो आप, समझ रहे? 14 रत्न के लिए, एक रत्न के लिए 1,000 देव रक्षा करते हैं चक्रवर्ती के। पता 14 रत्न होते हो, एक रत्न के रक्षक 1000 देव रहते हैं। समझ रहे क्या नहीं? अभी समझ लो आप, ये चक्रवर्ती का वैभव है। समझे? चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र स्तरी के भोग, ये 2 वर्ड सुने अपने, तो इंद्र को इतनी भोग सामग्री रहती है, वो छोड़ के यहाँ क्यों आता है, ये प्रश्न है हमारा। बस उसके पास सब कुछ है तो यहाँ पर क्यों? ये जो मंदिर में भगवान जी के बाजू में वो जो 2 वो चवर पकड़ के खड़े हैं, कौन है वो? देव है ना? क्यों कर रहे हो ये सब काम? समझे ही नहीं। अब पूरी पुरातन प्रतिमाएं देखो आप, जो है कोरी हुई, सब तरफ वो देव के चित्र है। वो देवों का चित्र ये था कि देखो देव दर्शन इनके करने, इनके नहीं करने। समझ में आया कि नहीं? ये भी समझ ले कि जो जिस तरफ जा रहा है वो यहाँ पर पीछे इनके हवा मार रहे हैं इनको। वो समझे कभी नहीं हम। समझे क्या कि देव यहाँ पर खड़े हैं और वो यहाँ पर साधारण देव नहीं, भला क्या वो जो है वो कौन होगा? वो कौन होगा? साधारण देव होगा कि इंद्र होगा कोई?
प्रश्न क्या इंद्र है, समझ रहे क्या? तीर्थंकर के सामने क्यों है वो? क्योंकि इंद्र के पास वो चीज़ नहीं है जो तीर्थंकरों के पास है। अब वो क्या है उसको पढ़ते देखो। फिर प्रश्न है कि वह सिद्ध सुख और इंद्रादि सुख की एक जाति जानता है, ऐसा निश्चय तुमने कैसे किया? समझ में आया क्या? हमने क्या कहा कि तू क्या समझ, तेरा मोक्ष तत्व संबंधी भूल है, अज्ञानता है कि तू ये बोल रहा है कि स्वर्ग के सुख से अनंत गुना सुख मोक्ष मोक्ष का होता है, ऐसा तू मानता है। तो कह रहे हैं आपको कैसे मालूम कि हम दोनों को एक ही जाति का सुख मानते हैं? समझे क्या बोल रहा है? प्रश्न समझ में आ गया? कल था ना बोला कि तू स्वर्ग की सुख की जाति और मोक्ष की सुख की जाति एक ही जानता है, तो आपको कैसे पता ये? हाउ डू यू नो दिस? समझे क्या नहीं? तो उसका उत्तर दे। समाधान, जिस धर्म का साधन का फल स्वर्ग मानता है, उस धर्म साधन ही का फल मोक्ष मानता है। इसलिए समझे क्या? समझे भाई? आपको लाइन समझ में आई क्या भैया? कि मंदिर पूजन भक्ति स्वाध्याय करने से क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, और ज्यादा करी तो मोक्ष मिलेगा। लेकिन ऐसा है, देखो आप बोल रहे हैं कि तू क्या मानता, इसी से ये दोनों, इसी से स्वर्ग भी मिलता है और इसी से मोक्ष मिलता है। जब तू ये समझ रहा है, इसका अर्थ तुझे लगता है कि ये सुख और वो सुख सेम है, क्वांटिटी डिफरेंस है। बराबर है क्या नहीं? कि बस इधर कम क्वांटिटी है और उधर बहुत क्वांटिटी है। सही है क्या नहीं? सच बता। अब खुद को पूछना, ये देखे रखना, झूठ नहीं बोलना खुद से। मैं बोलता रहा हूँ स्वर्ग में सुख है क्या नहीं? हाँ है, थोड़ा सा है, ऐसा लगता है हमारा, तो थोड़ा है और मोक्ष में बहुत है। समझे क्या नहीं? नहीं ऐसा नहीं लगता हमारे को। मतलब मैंने आपको बोला कि अब अगले भाव में आप देवगति जाने, तो अच्छा लगने लगा, बुरा लगने लगा, बोला। समझे क्या नहीं? लोग बोलते हैं स्वर्गादिक के, वो है ना लाइन कि पहले हमको देवगति मिले फिर हमको मोक्ष मिले, वो लाइन है ना इसमें। जब लाइन नहीं याद आ रही है, ठीक है, तो बात समझना चाहते हो स्वर्ग के बारे में हमारे को क्या है अंदर फीलिंग? सुख है वैसा नहीं फीलिंग हमारे को। 3 गति दुखदाई है, समझ रहे क्या नहीं? लेकिन स्वर्ग तो सुखदाई है, ऐसा लगता है सबके अंदर है, ये कॉमन। समझ रहे क्या नहीं? जो विमानवासी हुथाय, ये लाइन लिखी हुई कैसी है? आपको क्या लगता है इस वैल्यू, क्या वैल्यू होगी इस लाइन की? छेड़ाला छोटी मोटी चीज़ नहीं है, याद रखना, छोटी मोटी चीज़ है नहीं। छेड़ाला बहुत महान कृति है, अद्भुत। जब एक लाइन में उन्होंने लिख दिया स्वर्ग के देव सुखी नहीं है, जो विमानवासी हुथाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, मतलब दुखी है कि स्वर्ग के जीव। हाँ यही तो कह रहे हैं हम, समझे क्या नहीं? देवगति में सुख कहीं नहीं है, कहूँ ना सुख संसार में, कल बता चुके हम। संसार में सुख, जो संसार विशेष सुख होता है तीर्थंकर क्यों त्यागे, क्या इन अर्थ का लाए? समझे क्या नहीं? देवगति की बड़ी बात होती है, बहुत बार पा चुके हैं हम, समझे क्या नहीं? मैंने बता भी आया है कि हम जब अष्टकर्म विध्वंस नाय कहते हैं, बराबर है, तो इसका अर्थ क्या हुआ बोलो? इसका अर्थ ये हुआ कि हमने साता वेदनी का भी नाश करने की भावना करी, बराबर। पहली बात, असाता वेदनी दोनों आ गए ना अष्टकर्म में, तो साता वेदनी का भी हमने नाश करने की भावना की कि नहीं करी? बता। और आयु में देव आयु की भी नाश करने की भावना करी कि नहीं करी? बताओ। गोत्र में उच्च गोत्र के नाश करने की भावना करी कि नहीं करी? बराबर। और तीर्थंकर प्रकृति का नाश करने की भावना करी कि नहीं करी? वो भी तो करी। और फिर उस आदेय प्रकृति, यशस कीर्ति प्रकृति, समझ रहे क्या नहीं, सुस्वर प्रकृति, इन सब प्रकृतियों की भी तो नाश करने की भावना करी हमने, बराबर है क्या नहीं? तो अष्टकर्म विध्वंस नाय का अर्थ क्या होता है? देवगति मिले ऐसा है क्या उसका अर्थ? पुण्य मिले ऐसा है क्या उसका अर्थ? अष्टकर्म विध्वंस नाय का अर्थ क्या बताओ? हमने देवायु को भी नाश करने की भावना भाई वे उसमें, स्वर्ग में, छोटा मत समझना उसको, बराबर है क्या नहीं? लोगों को लगता है नहीं पुण्य तो करना पड़ेगा, पुण्य तो करना पड़ेगा। तुम भावना क्या बोल रहे हो? अष्टकर्म विध्वंस नाय बोल रहे हो, उसमें देवायु का नाश करने की भी तो भावना की अपने, है क्या नहीं? नहीं भाई लोग समझते ही नहीं, इसलिए बार बार बोलता हूँ मैं, अष्टकर्म विध्वंस नाय भी अर्थ है उसके अंदर। मतलब क्या सभी गए, देव पुण्य वाले पूरे गए नाश करने के, ठीक है? देखो, उस धर्म साधन ही का फल मोक्ष मानता है। देखो
कोई जीव इंद्रादि पद प्राप्त करे, कोई मोक्ष प्राप्त करे, वह उन दोनों को एक जाति के धर्म का फल हुआ मानता है। मतलब क्या, इसी धर्म से जो मैं कर रहा हूँ, इसी से किसी को स्वर्ग मिलता है और किसी को मोक्ष मिलता है, ऐसा लगता है इसको। समझे क्या? मतलब मंदिर पूजा भक्ति स्वाध्याय करेंगे तो इसी से किसी को स्वर्ग मिलता है, किसी को मोक्ष मिलता है। ऐसा है क्या? समझे कि नहीं? ऐसे नहीं लगता हमारे को? हम क्लैरिटी नहीं हमारे अंदर कि किससे क्या मिलेगा, किससे क्या नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं? देखो, ऐसा तो मानता है कि जिसके साधन थोड़ा होता है वह इंद्रादि पद प्राप्त करता है, और जिसके संपूर्ण साधन हो वह मोक्ष प्राप्त करता है। ये समझ रहे, हम इनकम्प्लीट साधना कर रहे हैं इसलिए हमारे को स्वर्ग मिलेगा, हमारी कंप्लीट साधना हो जाएगी तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। समझेंगे? मतलब पूरी डेडिकेटेडली जब हम मंदिर में ही रहेंगे, पूजन भक्ति करेंगे, समझेंगे नहीं, तो हमारे को तो बिल्कुल मोक्ष मिलेगा ही। अभी हम आधा आ रहे हैं ना, थोड़ी देर आ रहे हैं, हमको इसलिए स्वर्ग आदि मिल सकते हैं। परंतु वह धर्म की जाति एक जानता है। देखो अभी यहाँ से कठिन होने लगा, इंपॉर्टेंट होने लगा है। अब थोड़ी सी कड़क लाइन आएंगी। सो जो कारण की एक जाति जाने, उसे कार्य की भी एक जाति का श्रद्धान अवश्य हो। मतलब तो कारण दोनों का एक मान रहा है ना, इसका अर्थ तो कार्य को भी एक ही मानता है। समझ में आ गया? देखो, क्योंकि कारण विशेष होने पर ही कार्य विशेष होता है। जब कारण अलग मानता था तो हम समझते थे कि तू जाति अलग अलग मानता है, लेकिन तू कारण एक मान रहा है, इसका अर्थ ये है कि तू जाति एक ही मानता है। समझे क्या नहीं? मैं समझाऊंगा आपको, कठिन जा रहा है कि समझने को, ये समझाता हूँ। इसलिए हमने यह निश्चय किया कि उसके अभिप्राय में इंद्र आदि सुख व सिद्ध सुख की एक जाति का श्रद्धान है। ठीक है, अब नीचे भी है वो एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैं मेरी भाषा में समझाता हूँ। चलो समझाते। देखो, कल बताया था हमने, कल जो बताया था उसी को समझो थोड़ा सा। क्या कि देव गति के जीव सुखी, कि जो मोक्ष में गए वो सुखी। ठीक है, अब मोक्ष का अर्थ जगह पकड़ना नहीं, मोक्ष का अर्थ क्या ये पकड़ना। देखो, मोक्ष का अर्थ क्या कहा था कल? क्या कहा था? इच्छा का अभाव। इच्छा का अभाव कोई दूसरे भाषा में क्या कहते हैं? राग का अभाव। राग का अभाव का अर्थ वीत राग था। बराबर है क्या नहीं? इच्छा और राग एक ही चीज़ है, इच्छा और द्वेष एक ही चीज़ है। समझ रहे क्या नहीं? तो वीत रागता का अर्थ इच्छा का अभाव होना ही है। समझ रहे? तो देखो, तो मोक्ष का अर्थ क्या होता है? जहाँ निर्वांछकपना आ जाए, है ना। दुख कहाँ है हमारे को? देखो, दुख कहाँ होता है? आकुलता। दुख मतलब आकुलता। आकुलता कब होती है? जब इच्छा होती है तभी आकुलता होती है। इच्छा के बिना आकुलता कहीं भी नहीं है दुनिया में, वर्ल्ड में। याद रखना, वन प्रॉब्लम। समझे क्या नहीं? इच्छा ही वो वन प्रॉब्लम है जिससे मेरे अंदर आकुलता। याद रखना, पूरे आत्म प्रदेशों में तड़पन उत्पन्न होती है जब एक इच्छा उत्पन्न होती है। समझे क्या नहीं? सच्चाई है ये। मैं आपको इसमें लाइन गिना सकता हूँ सब, बहुत सारे कोटेशन, पर टाइम नहीं मेरे पास। समझे? तो इच्छा ही वो तकलीफ है। समझे कि नहीं? तो देवों के, तो मुझे बताओ, जब इच्छा होती है तो आत्म प्रदेशों में कम तकलीफ होती है कि अच्छा लगता है? ये बताओ आप। जब इच्छा होती है तो अपने को अंदर अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है ना। मुझे बताओ, आपको भोजन करने के बाद अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ या नहीं से बताओ। लौकिक पूछ रहा हूँ मैं, लौकिक अच्छा लगता है कि नहीं? क्यों? क्यों ये बताओ। हाँ, इच्छा हुई थी ना भूख वाली, समझे क्या नहीं, कि कुछ तो भी डालो जल्दी से, तो वो करने के बाद थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो दुनिया में तो हम वही तो प्रयत्न कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो देखो, हम फैन क्यों लगाया आपने? क्योंकि गर्मी में अच्छा लग रहा था ना हमारे को, हमने फैन लगाया। तो क्यों स्वेटर पहने? ठंडी में अच्छा लग रहा था, स्वेटर पहने। समझे कि नहीं समझे? तो पैदल गाड़ी क्यों ली आपने? पैदल चलने का अच्छा नहीं लग रहा था, गाड़ी ले ली। समझे क्या नहीं? अकेले रहने का अच्छा नहीं लग रहा, साथी ढूंढ लिए। समझे क्या नहीं? हर जगह समझ लो आप, तकलीफें हो रही थी और उसके सॉल्यूशंस है ये। समझे क्या नहीं? ऐसा लगा होगा ये सॉल्यूशन मिलेंगे। ये दूसरे तीसरे अध्याय में बहुत अच्छे से बताया कि तू ये उपाय करता है, सब झूठे उपाय है। समझे क्या नहीं? मैं बता दूँ, ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं आप? फिर हम दिन भर जो प्रयत्न करते हैं वो क्या है? कि वहाँ पर खाने को नहीं मिलेगा क्या मोक्ष में? तो देखो, अभी भूख नहीं लगेगी तो खाने को नहीं मिलेगा। कोई पत्नी बच्चे, देखो साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ की आकुलता नहीं उत्पन्न होगी, भूख की आकुलता उत्पन्न नहीं होगी। समझे क्या समझे? देखने की आकुलता उत्पन्न नहीं होगी, सुनने की आकुलता उत्पन्न नहीं होगी। समझे क्या नहीं? शरीर ही उत्पन्न नहीं होगा तो इतनी सारी आकुलताएं नहीं उत्पन्न होगी। तो वहाँ पे आकुलता नहीं है, अर्थ क्या? इच्छा ही नहीं है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, इसका अर्थ ये है कि तो ये इच्छाएं बहुत है। तो देवों के तो इतनी इच्छाएं हैं, इसलिए वो सुखी तो हो ही नहीं सकते। ये समझना था हमने, उसके पास इतने सारे वैभव है, भोग है, इसका अर्थ है वो इच्छा है। यहाँ पर इच्छा है, इसलिए वो सुखी हो ही नहीं सकता।
इच्छा का मारा कभी सुखी नहीं हो सकता। समझे कि नहीं समझे? तो देव और तीर्थंकर कंपैरिजन ही कहाँ से लाया तुमने कि तीर्थंकर जो देवों का सुख है उससे अनंत गुना सुख तीर्थंकर का। देवों का सुख है ही नहीं, तड़पन है वो, तो तड़पता है वो, याद रखना, सच में बता रहा हूं। वो वहां तड़पता नहीं होता तो तीर्थंकरों के सामने नहीं होता। समझे कि नहीं समझे? वो आगे आनंद अनुभव कर रहा होता भोगों में, तो क्यों आता तीर्थंकरों के सामने? विचार करो आप, लॉजिक समझ रहे कि नहीं समझे? वहां पर आनंद आ रहा है उसको, अगर बढ़िया कोई चीज की तो कमी है नहीं। अपन ये अमृत झर रहा है इधर से, अप्सराएं वगैरह सब आनंद है, आनंद है बोले जो संख्या होगी उतनी है। समझे क्या नहीं? कोई वैभव की कमी थोड़ी है कुछ, सब प्लेन है, सब वैक्रिक शरीर है, जिधर जा सकते, रूप धारण कर सकते, इतने शरीर बना सकते, सब कर सकते। समझे क्या नहीं? फिर क्यों? तो कहना कि वहां पर वो सुख नहीं मिल रहा ना उसको, अभी वो इच्छा से तड़प रहा है ना, तो उसने वो जीव के सामने गया कि हे प्रभु, आपने जैसे इच्छाओं का अभाव किया, मुझे भी ऐसे इच्छा का अभाव करना है। ये जितनी पूजा है भक्ति हम बोल रहे हैं ना, ये 1% भी नहीं है इंद्र के सामने। आप आपको देखो भक्तम स्तोत्र की तीसरी छंद में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि देखो मुझे याद नहीं आता लाइन वो, हाँ वही लाइन शायद है वो, कि बोलते हैं कि हमारी, हम तो क्या अपने इसमें बोलते हैं अपन कि शास्त्रोक्त युक्त पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे। उनके पास ऐसे शब्द निकलते हैं कि हे प्रभु, उनकी जो भक्ति होती है वो अल्टीमेट है, क्योंकि वो द्वादशांग के ज्ञाता रहते सौधर्मेंद्र। वो भक्ति करते हैं, प्रभु कब हम ये सब चक्कर से छूटे, कब हम वो वितराग दशा को प्रकट करें, निर्वांशक पन्नी को प्रकट करें। उनके जैसे तो हम कर ही नहीं सकते भक्ति, हम तो हमारी कल्पना से कुछ बना लेते थोड़ा बहुत। सच बता रहा हूँ आपको, एक्चुअल भक्ति, और वो इसमें भी लिखा छेड़ा, इसमें भक्तामर में भी, कि जो वो करते हैं ओरिजिनल भक्ति, मैं तो वो कर रहा हूँ काम जो कोई कर नहीं सकता, मैं तो वो उसको लांघने की कोशिश कर रहा हूँ अपने समुद्र, समझ रहे कि नहीं, अपने हाथों से लांघने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चंद्रमा जैसा करता है वैसा। तो पढ़ना आप लिखा हुआ है, तो कहना क्या है, वो ओरिजिनल भक्ति करता है। वो बोलता कि हमको कोई तड़पना नहीं इन इच्छाओं से, मैं बहुत तड़प रहा हूँ, ये कब मुक्ति मिले मुझे, मेरे सामने मेरी शची इंद्राणी मोक्ष चले जा रही है और मैं यहाँ ही बैठा हूँ। पता है ना आपको, शची इंद्राणी मोक्ष चली जाती है उसके सामने, तो उसको मनुष्य भाव धारण करके मोक्ष चली जाती वो जीव, और ये बोलते हैं मैं यहाँ पर ही रुका हुआ हूँ। तो वो ये देखा नहीं जाता उसको, उसके अंदर की तड़पन आप समझ नहीं सकते, अंदर से रोता है वो कि हम कब जाए। समझे क्या? तो हमें एक जाति कैसे मान रहे, वही तड़पता हुआ जीव, परिपूर्ण मुक्त जीव, सुखी जीव, हमें कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं। इसलिए कह रहे हैं क्या, इस सब का सार क्या है कि सुख तो बोलो इच्छाओं की मुक्ति में है, इच्छाओं की मुक्ति ही मोक्ष है, और इच्छाओं वाला तड़पता हुआ जीव है। मिथ्या दृष्टि इच्छाओं को बढ़ाता है, इच्छाओं की पूर्ति में जीवन लगाता है। सम्यक दृष्टि जीव इच्छाओं को घटाने में जीवन लगाता है, और जो इच्छाओं को पूर्ण नाश कर पाया उन्हीं को भगवान कहा जाता है। समझे क्या? तो जो इच्छाओं के अभाव वाले हैं वो सुखी है, कि जो इच्छाओं की पूर्ति में लगे वो सुखी है। आपके अंदर से भ्रम दूर कर देना, जो धर्म से दूर है वो सुखी होगा। कितना भी करोड़पति रह दो, मिलियनर बिलियनर कुछ भी रहने दो, जो धर्म से दूर है वो एक कण मात्र के लिए सुखी नहीं, एक कण भी नहीं सुखी होगा। तो धर्म के क्षेत्र में जो वो इच्छा अपने आत्मा को पहचान कर इच्छाओं का भाव करते जाएगा, वही जीव सुखी हो सकता है। समझे क्या नहीं? बोलो एक लाइन हो, बस 12 होना कि बोलो, धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ करी जान। तो सुलभ है ये सब बातें। तो देव इंद्र समझ रहे क्या नहीं? देव इंद्र ये वो धन कन कंचन राज सुख में आ गया, वो दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। समझ रहे? संसार में एक यथार्थ ज्ञान, समझे क्या नहीं? वो ही दुर्लभ यथार्थ, समझ रहे क्या नहीं? इसलिए मोक्ष तत्व संबंधी भूल कर रहे हैं हम हर समय। हमको लौकिक लोग सुखी दिख रहे हैं, तो वो गोवा में जाता हुआ सुखी दिख रहा है, वो प्रॉपर्टी लेता हुआ सुखी दिख रहा है, वो फॉरेन टूर वाला सुखी दिख रहा है। बहुत भ्रम में है तू। अरे हम इंद्र को खड़ा कर दिया हमने, तो कोई समझा नहीं। तो वो तो गोवा जाता है, तो पूरा कहाँ जा सकता है, नंदीश्वर वगैरह पूरे प्लेन है इसके पास, तब भी वो यहाँ पर खड़ा है। तो समझा कि नहीं? समझे कि नहीं? समझो, बहुत गहरी बात है ना। चलो सहजान।